Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. जैसे कि हमने जो अपनी रिवीजन सीरीज शुरू की है उसमें आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यूनिट 6 का जो एक बुलेट है दैट इज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये न्यूली एडेड टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो वो सबको आज हम डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्टली। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपने एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन टॉकिंग सिर्फ खुद से भी हो सकती है, जो हम खुद सोचते रहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज नहीं कल से कर लेंगे, ये करना है वो करना है। वो करने से बेटर है कि आप चुपचाप एक्ट करना चालू करें, रिजल्ट आपको खुद ब खुद थोड़े दिनों में दिखने लग जाएंगे। राइट, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें। इट सेज मध्य प्रदेश अनाउंस्ड द सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश प्लान दैट इज आत्मन MP @23। मध्य प्रदेश ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्लान शुरू किया है जिसका नाम है आत्मन MP @23। वॉट डज एन मीन्स इन आत्मन MP @23। तो यहाँ पे जो एन वर्ड है, ठीक है, उसका क्या मतलब है ये आपसे यहाँ पे पूछा है। ऑप्शंस आर निर्मय, नवीन, नीति और नेशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज नीति। ठीक है, ये जो वर्ड है आत्मन, इसके सारे वर्ड्स आप याद रखिए। एन पूछा था आपसे यहाँ पे दैट इज नीति, और जो सबसे फर्स्ट ए है दैट इज फॉर एस्पिरेशन, और ये जो दूसरा ए नीचे दिख रहा है दैट इज एक्शन। टी इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म मध्य प्रदेश right into a developed state. next is mission. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आत्मन मध्य प्रदेश @23 मतलब ये टारगेट था हमारा 2023 तक इसको पूरा करने का। ठीक, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये शुरू कब हुआ था, राइट, तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। बट आपको पहले ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने आप को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मन MP @23 लॉन्च किया था। राइट, अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट आप पहले आत्मन का जो फुल फॉर्म है इसको याद करें। एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन एंड नीति। राइट, ये याद करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, When did Madhya Pradesh announce the self-reliant Madhya Pradesh plan Atman MP @23। ये जो आत्मन MP @23 है इसको लॉन्च कब किया गया था, यहाँ पे आपसे ये पूछा है। ऑप्शंस आर 12 नवंबर 2019, 12 नवंबर 2020, 12 दिसंबर 2019 एंड 12 दिसंबर 2020। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 12 नवंबर 2020। तो ये मेमोराइज कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अर्थ ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक मिशन है मिशन अर्थ, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपसे यहाँ पे पूछा है। अब देखिए सीधी सी बात है, हम अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने आत्मन MP @23 12 नवंबर 2020 में लॉन्च जो हुआ है, ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इनका आत्मन का एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति, ये भी आपको याद रखना है। बट अब हम अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ 4 पिलर्स चूज़ किए गए हैं और इनके तहत बहुत सारे मिशंस हैं। ठीक है, टोटल 8 मिशन है, तो वो 8 के 8 मिशंस आपको याद करने हैं, उनके नाम याद करने, जैसे मिशन अर्थ है और उसके ऑब्जेक्टिव। तो नेम ऑफ मिशन, ऐसा आप एक चार्ट बना लीजिएगा, नेम ऑफ मिशन और उनके ऑब्जेक्टिव्स। राइट, ये एक आप चार्ट बना लीजिए और उसके नीचे लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इज मिशन अर्थ। देखिए नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप जाके अगर कहीं इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट की साइट में देखेंगे तो दिख सकती हैं आपको ये चीज़ें, बशर्ते हिंदी में दिखेंगी। तो यहाँ पे पहले सॉल्व करिए इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन अर्थ का, टू इंक्रीज द GDP ऑफ द स्टेट, टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। लास्ट इज option D, to increase the employment. The correct answer for this is to increase the GDP of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की GDP बढ़ानी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the objective of मिशन बोधि ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। एक और मिशन है दैट इज मिशन बोधि। ठीक, तो अब मिशन बोधि का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शंस आर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, प्लांटेशन ऑफ पीपल ट्री,
इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल वार्मिंग और एजुकेशन टू ऑल एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मुझे आप पहले कमेंट में बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस ईयर में आई थी, और इसका करेक्ट आंसर भी यही है कि मिशन बोधि इज रिलेटेड टू एजुकेशन टू ऑल एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिशन निरामय। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन निरामय ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? ऑप्शंस आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन टू ऑल एंड फूड टू ऑल। ठीक है, निरामय मतलब अच्छी हेल्थ से होता है, तो इट इज हेल्थ फॉर ऑल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन जनगण ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? जो मिशन जनगण है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो क्या है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए प्रॉपर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। ठीक है, जनगण जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉपर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज। जो आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीजन्स को, उसकी डिलीवरी सही तरीके से करें, और जो भी रिड्रेसल करना है आप उनकी ग्रीवेंसेज का, वो भी स्मूथली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? इनमें से, इन 4 में से कौन सा पिलर नहीं है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का? देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमने आत्मन MP @23 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया है। किस लिए? अपने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो उसके 4 मेन पिलर हैं। ठीक, वो 4 पिलर कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इकोनॉमी, ये 3 पिलर हैं। डेवलपमेंट ऑफ AI इसका पिलर नहीं है। 4th पिलर इज गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस अभी हमने पढ़ा था ना, जनगण। तो अब इस पिलर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गवर्नेंस को हमने क्या शुरू किया? हमने शुरू किया जनगण, जिसमें हमने बोला कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जो भी उनके ग्रीवेंसेज होंगे उनको रिड्रेस किया जाएगा। ये पढ़ा था। हेल्थ से रिलेटेड हमने देखा अभी क्या था, मिशन बोधि, ये सब याद करते जाइए, मिशन बोधि था। ठीक है, इस तरीके से भी आगे और भी आएंगे। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन निर्माण ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? जो मिशन निर्माण है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लेइंग अ वेब ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल और पब्लिक सर्विसेज। ये हम पढ़ चुके हैं। एजुकेशन फॉर ऑल इज बोधि। ठीक है, मिशन का क्या है? सॉरी, यहाँ पे आपको एक बात यहाँ करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, दिस मिशन बोधि इज फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर हेल्थ। राइट, फॉर हेल्थ इट इज निरामय। राइट, ये मैंने एरो गलत फॉर्म किया था। एजुकेशन का मिशन बोधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन निर्माण। मिशन निर्माण का ऑब्जेक्टिव है लेइंग अ वेब ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, इसलिए नाम से पता चला निर्माण करना है, निर्माण। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल मिशन बोधि, याद करिए इसको, मिशन बोधि। एंड हेल्थ फॉर ऑल इज मिशन निरामय। पब्लिक सर्विस के लिए मिशन जनगण। मिशन निर्माण फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश PSC ने अपने किसी और एग्जाम में पूछा था। MPPSC के एग्जाम में नहीं आया था, बट शायद जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मिशन ग्राम उदय योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। एक और मिशन है ग्राम उदय। ठीक, उसमें क्या बोला है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? फैमिलीज लिविंग इन रूरल एरिया विल बी प्रोवाइडेड विद रेसिडेंशियल फैसिलिटी, कि उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी। ये सही स्टेटमेंट है। जो भी गांव में रह रहे हैं उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी देना है। और बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ रूरल एरिया विल बी एक्सपेंडेड। जो भी सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं रूरल एरिया में, उसको हमें एक्सपैंड करना है, बढ़ाना, ये भी करेक्ट है। दिस स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड फॉर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP। ये गलत है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल है, सिर्फ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी C, ऑप्शन नंबर 1 and 2। तो यहाँ पे आपको एक और मिल गया ग्राम उदय। उसी तरीके से एक नगर उदय मिशन भी है। ठीक है, तो सारे मिशंस आपको याद करते जाना है हाथों हाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन अर्थ, GDP से रिलेटेड है, हमको GDP बढ़ाना है। मिशन दक्ष, ये मुझे आप कमेंट में बताएं, मिशन दक्ष इज रिलेटेड टू व्हाट? ई दक्ष अलग है, ई दक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, यहाँ पे सिर्फ मिशन दक्ष बोला है आपको। ठीक है, मिशन ग्राम उदय अभी हमने डिस्कस किया। मिशन जनगण हो गया, मिशन
नगर उदय हो गया, मिशन निरामय हो गया हेल्थ से रिलेटेड, मिशन बोधि एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। तो ये सारे आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ये भी दक्ष भी जो है दिस इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, राइट। मिशन निर्माण हो गया इंफ्रा से रिलेटेड। जब आपके वो 4 पिलर हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये सारे मिशंस आपको पूरे करने पड़ेंगे, राइट। इट इज़ पब्लिक सर्विस फॉर जनगण, राइट। नगर उदय अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करना, राइट। चलिए, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। एक लास्ट है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च ODOP वॉज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल तो कल ही मैंने आपको बताया था कि आज तक कोई भी ODOP में इन्होंने नहीं दिया अपना प्रोडक्ट। आंसर इज उत्तर प्रदेश। 2018 में ही उत्तर प्रदेश ने ODOP लेके आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है मटेरियल में, प्रीलिम्स के और टेस्ट सीरीज में, दे कैन कॉन्टैक्ट अस over this particular number over WhatsApp or through call. Thank you very much. Have a good day. Try to remain consistent with whatever you are studying और बार बार अपने मटेरियल को चेंज ना करें। एक ही मटेरियल लें, उसी से बार बार पढ़ें। Thank you very much. Have a good day.